यूपी बीजेपी इन दिनों अपने मुश्किल के दौर से गुजर रही है। यूपी में सरकार बनाम संगठन का रार सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। योगी जहां यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी हार की वजह तलाशने में लगे हुए हैं, तो वहीं उन्हीं के दोनों डिप्टी ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। जब से लोकसभा का नतीजा आया है, योगी कैबिनेट की मीटिंग से ये दोनों नेता नदारद दिख रहे हैं। ऐसे में इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर विपक्ष भी बीजेपी के मजे ले रही है। दोनों डिप्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच इतनी दूरियां हो गई थीं कि लखनऊ में पाटना मुश्किल हो गया था। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने योगी और उनके दोनों डिप्टी को दिल्ली तलब किया था। पीएम मोदी ने योगी और दोनों डिप्टी के साथ मीटिंग की और इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया। तो आइए आपको न्यूज स्टेट की इस खास रिपोर्ट में बताते हैं कि मोदी ने कैसे दोनों डिप्टी सीएम को फटकार लगाते हुए सीएम योगी की पीठ थपथपाई। केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों योगी के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल रखे हैं। वह पार्टी स्तर की मीटिंग से लेकर सार्वजनिक मंच तक योगी के खिलाफ बोलते रहे और उनके खिलाफ भाषण देते रहे हैं। अब तो उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने भी उनको योगी के खिलाफ बोलने के लिए फ्री हैंड दे रखा है। इस बात का तब और बल मिल जाता है जब केशव मौर्य को 2022 के चुनाव में सिराथू से मिली हार के बाद भी उन्हें प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्टी को लगता है कि यूपी में केशव मौर्य बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी नेता है। पार्टी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि अगर मौर्य पार्टी में कमजोर हुए तो यूपी में ओबीसी वोटर छिटक सकते हैं। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि योगी की लोकप्रियता और पार्टी योगी को लेकर इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं है, जैसे पिछले कुछ दिनों रहे हैं उसके लिए। केशव मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि केशव की नाराजगी तो समझ में आती है। वह प्रदेश अध्यक्ष थे जब पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली थी, तब उनके समर्थकों को लगा कि वो सीएम बने, लेकिन वो नहीं बने। तभी से उनके मन में इस बात को लेकर टीस रहती है। लेकिन ब्रजेश पाठक तो दल बदलू हैं। राजनीति की शुरुआत तो उन्होंने कांग्रेस से की थी, फिर हरिशंकर तिवारी की सरपरस्ती में बसपा ज्वाइन किया, उसके बाद मंत्री बने, फिर 2016 में भाजपा में शामिल हुए और तब से लेकर अब तक मंत्री बने हुए हैं। 2022 की जनादेश के बाद उनको पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश में उप मुख्यमंत्री तक बना दिया। अब उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। कुल मिलाकर पीएम मोदी से मीटिंग के बाद सीएम योगी का जोश हाई है। दोनों डिप्टी सीएम को साफ तौर पर नसीहत दे दी गई है कि अब आप इस तरह योगी सरकार के खिलाफ खुलकर नहीं बोलेंगे। राजनीति के जानकारों की माने तो जब मीटिंग से योगी बाहर निकले तो उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि कूटनीतिक तौर पर उनकी जीत हुई थी। मीटिंग से पहले जब दोनों डिप्टी सीएम पीएम के साथ मीटिंग में पहुंचे थे तो उनके हाथ खाली थे, लेकिन जब सीएम योगी पहुंचे तो उनके हाथ में एक फाइल थी। ऐसा लग रहा था कि योगी दिल्ली हाईकमान से मिलने के लिए पूरा होमवर्क करके पहुंचे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।